नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत पुरबालियान में यहां से महिला प्रत्याशी नीलोफर बालियान जी चुनाव मैदान में हैं। लंबे समय बाद में हम करीब ज़िले की 50 पंचायतें कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें ये दूसरी महिला प्रत्याशी हैं जो कि खुद एक्टिव हैं, खुद लोगों के काम भी करा रही हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। नीलोफर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? भैया, मैं चाहती हूँ गांव में अच्छे अस्पताल बने, गांव में सभी को लाइटों का या जितने भी योजनाएं आती हैं उन सब का प्रॉपर उनको लाभ मिले, और जो भी गांव के झगड़े हैं कुछ भी हैं वे थाने तक ना पहुँचे, वे गांव में ही उनका निपटारा हो जाए। तो भी ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आपको लगता है भी पहले होने चाहिए पंचायत में? हमारी ये जो समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। एक तो जी कब्रिस्तान है, यहाँ पर शमशान घाट हैं, वे इतने गंदे पड़े हैं कि आप अगर देखेंगे उनकी हालत भी बहुत बुरी है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चारों तरफ दीवार हो, उनकी साफ़ सफाई हो, और तालाबों में जो है गंदगी बहुत भरी हुई है, उनकी खुदाई नहीं होती है, उनका कुछ नहीं होता है, उनका निर्माण हो। जी, आप खुद महिला है तो पंचायत में महिलाओं बेटियों के लिए आप क्या कराना चाहेंगे? मैं महिलाओं के लिए चाहती हूँ अच्छे से अच्छे यहाँ पर कोचिंग खुलें, ब्यूटिशियन का, सिलाई का, कढ़ाई का, और जी उनके लिए एक अच्छा सा यहाँ पर इंटर कॉलेज बनना चाहिए। अच्छा, पंचायत में आपके गरीब तबके के लोग भी काफ़ी हैं, तो उनके जी लिए जी, क्या प्रयास रहेंगे आप लोगों के? उनके लिए जी गरीबों के लिए उनके मकान की जो है उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्हें वैसे भी कोई जैसे आता है विधवाओं की पेंशन वगैरह, ये भी उनको नहीं मिल पा रही है। मैं चाहती हूँ उनको सभी चीज़ का लाभ मिले। अच्छा, पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी इनकी क्या स्थिति है? बिजली पानी की जो बहुत बेकार स्थिति है, ये है कि अगर लाइट आती है तो सारी सड़कों पे पानी पानी हो जाता है। टंकी लगवा दी है, उन पे टोटी नहीं लगी है, जी। और उसकी वजह से सारी सड़कों पे गंदगी, पानी, नाली का कीचड़, गोबर सब बाहर आ जाता है सड़कों पर। जी। उनकी सफाई नहीं होती है, ना यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आता है। जी। जी, मैं चाहती हूँ कि अच्छे से सफाई कर्मचारी या इनका सबका टोंटी वगैरह लगे, जी। काम हो जाए। अच्छा, आपकी पंचायत में हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी लगभग बराबर स्थिति में है। जी जी, और कभी कभी विवादों की भी स्थिति बन जाती है, तो आप उस दिशा में आप क्या प्रयास करेंगे? मैं निपटारा चाहती हूँ मैं उनका कि गांव में ही आराम से सुख शांति से निपटारा हो जाए, घर घर पंचायत का माहौल जाकर। जी, माहौल सुधरे। अच्छा, आप महिला कैंडिडेट हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं। जी जी, कैंडिडेट होना और एक्टिव होना दोनों काफ़ी अलग बातें हैं। तो आपको जो प्रोत्साहन मिल रहा है उसका क्रेडिट आप सबसे ज़्यादा किसे देना चाहेंगे? जी मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, गांव वालों को देना चाहूँगी, अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। गांव वाले चाहते हैं, मेरे पास आते हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आपको इस बार प्रधानी में उठना चाहिए, वो बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, हो ना हो, लेकिन इसमें मुझे पूरा सहयोग हर चीज़ में मेरे हस्बैंड का मिलता है। अच्छा, आप अभी भाजपा में भी जुड़ी हुई हैं, जी तो आप अपने प्रयासों से अब तक कुछ करा पाई हैं पंचायत के लोगों हाँ के लिए? जी, बिल्कुल करा पाई हूँ। गांव में राशन का मैंने करवाया था, राशन मंगवाया था, राशन बँटवाया है, मास्क बँटवाए हैं, सैनिटाइज़र बँटवाए हैं, और ये जो जी हाँ, डीलरों पे जो डीलर हैं ये सही से कोटा वोटा नहीं दे पाते हैं सबको, इन पे सख्ताई करवाई है। एसडीएम साहब को यहीं पर बुलाया है कई बार मैंने, इनकी आरटीआई डलवाई है। तो बहुत जैसे झगड़ा हुआ, कोई झगड़ों का निपटारा हुआ, प्रधान की जांच हुई, ये सब मैंने करवाया है पब्लिक के कहने पर। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत पुरबालियान में यहाँ की मौजूदा प्रधान श्रीमती बानो के पुत्र मासूम अली जी हमारे साथ में मौजूद है। तो हम उनसे जानते हैं कि वे अब तक पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं और आगे उनकी क्या योजना पंचायत विकास के बारे में है। मासूम भाई, आप अब तक क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए हैं? विकास कार्य हमारे यहाँ जो रास्ते बनाए, हमने सभी रोड बनाए, गांव में जो जल पानी की व्यवस्था कराई है, लाइटों की, गांव में जो बहुत सारी गंदगी थी वो साफ कराई है, साफ सफाई का विशेष ध्यान है। और जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें काफ़ी काम कराया है, पेंटिंग कराई है, उनमें इंटरलॉकिंग कराई है, टैलीकरण, अंदर फर्श वगैरह करवाए हैं, अंदर को पत्थर लगवाया है, उसमें बच्चों के लिए बाथरूम बनवाए, मूत्रालय बनवाए, विकलांग के मूत्रालय अलग बनवाए, शौचालय अलग बनवाए, सब कार्य हमने गांव में कराए हैं। जी। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या उनके लिए हमने 5 साल में लिए जो उनके जो रास्ते हैं वे सब कंप्लीट कराए हैं, जिसे पेंशन की जरूरत थी उसकी पेंशन कराई है। और
जैसा लॉकडाउन में चला, काफ़ी गांव में दिक्कत आई राशन की, उसमें जैन की राशन उपलब्ध करा, कुछ राशन डीलरों से भी करा, कुछ अपने पास से करा, विधायक जी ने भी करा, हमारे भिजवा राशन उन्होंने कई दफ़े बीच में, तहसील स्तर से अधिकारी लेकर आए लोग, तो उसमें काफ़ी सहयोग रहा विधायक जी का हमारे। अच्छा, पंचायत के विकास में आपको, जैसे आपने विधायक जी का बताया, इसके अलावा आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, जो हमारे जो है केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। अब भी रहता है, जिस काम को लेके जाते हैं वो काम को हमारे कर देते हैं, मान लेते हैं उस बात को। अच्छा, अभी आगे के लिए मान लो आप लोगों की ज़्यादातर उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य अभी है जो आप कराना चाहेंगे पंचायत के अंदर? अभी कुछ तो रास्ते जो रोड पे, तो पुलिया का निर्माण हमारे यहाँ होना है, जो PWD की पुलिया है, हमने काफ़ी प्रयास कर लिया है, वो कह रहे हैं कि हम परमिशन दे देंगे, साहब प्रधान जी करा लो। उसकी पुलिया के होने की वजह से हमारे गांव की जो निकासी है वो, क्योंकि काफ़ी पुरानी पुलिया है, वो करीब पता नहीं 100 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, वो पुलिया ख़त्म हो चुकी है, मेन रोड पे है वो, उसको फाड़ के मैं दोबारा बनाऊंगा उसको, तो उसके बनने से जो है गाँव के जो पानी है वो निकासी है वो ठीक हो जाएगी, रोजा हो जाएगी उसके। अच्छा, एक गाँव में जो है दोनों रोड के दोनों तरफ जो है नाले बनने के लिए कुछ बनवा दिए हमने, कुछ रह रहे हैं उनके बनने से, क्योंकि गाँव की नई आबादी बढ़ी है इस 5 साल में, अलग बाहर जाकर फिर प्लॉटिंग हुई है खेतों में, तो वहाँ से एक नाले की ज़रूरत है, उसे नाले को बनाऊंगा। पंचायत में अभी जैसा लोगों ने बताया अपना कोई पशु चिकित्सालय अभी नहीं है, तो हाँ, एक पशु चिकित्सालय की ज़रूरत है गांव में, उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। गांव में ज़मीन भी है, उसमें बन जाएगा वो। और एक ये स्टेडियम की ज़रूरत है, खेल मैदान है हमारे पास बच्चों का, उसमें एक स्टेडियम की ज़रूरत है, छोटा सा बड़ा एक स्टेडियम बन जाए, उसमें बच्चों का खेलने कूदने का, उसमें एक सामान वामान रखने का, वो सब चीज़ें हम चाह रहे हैं इसमें गाँव में हो जाए। अच्छा, आपकी पंचायत की लगभग आबादी 25,000 है और लोगों के बीच में छोटे मोटे विवाद भी होते रहते हैं। हाँ, वो चलते रहते हैं विवाद, जो हमारा जो गाँव तो ठीक है, जो दोनों जैसे 2 समुदाय के लोग हैं यहाँ, उसके बाद भी जो अगर कोई मामला होता है तो बैठ के हल कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई उसे किसी चीज़ को तोल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती जिसकी होती है तो थोड़ा समझा के बुझा के जो है उस मामले को गाँव के जिम्मेदार लोग बैठ जाते हैं और वो मामला निमट जाता है। अभी प्रयास रहता है लोगों का कि जो भी मामला हो वो निमट जाए, कोई ऐसा मुकदमेबाजी या कोई ज़्यादा वो ना हो। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में पूरी पंचायत में लगभग कितनी लागत से विकास कार्य करा पाए होंगे? लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच विकास कार्य गाँव में जो विकास कार्य हो चुका है पिछले लगभग 4.5 साल का, 5 साल होने को जा रहे हैं और 2-3 महीने बाद 5 साल हो जाएंगे। स्ट्रीट लाइटें या आरओ वगैरह इनके लिए वो सब हमने आरओ लगा दिया है, 15-20 आरओ गाँव में लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं 20 के आसपास, हाई मार्क्स बड़े वाली, और लगभग 350-400 लाइट जो है वो खंबे वाली लगी हुई हैं गाँव में। तो गाँव में बहुत अच्छा विकास करा है, ऐसा नहीं है। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत पुरबालियान में। यहाँ से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है नाजम अली जी, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नाजम जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं तो एक तो गरीब आदमी की सेवा करना चाह रहा, भगवान आदमी को तो प्रधान की जरूरत नहीं पड़ती, गरीब आदमी की जरूरत पड़ा है, और गरीब की सेवा नहीं करते लोग, मैं तो गरीब की सेवा करना चाह रहा। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं होंगी जिनका आप गरीबों तक लाभ पहुँचाना चाहेंगे? जी, जैसा मान लिया राशन कार्ड है, ये राशन सही नहीं बंटवा पाते, सही राशन बंटना चाह, जितना जिसका आ गया उतना उसे मिलना चाह, बैठ कर अगर प्रधान बंटवा तो सही का सही बटे। हाँ, जैसे पेंशन है, आवास पेंशन है, गरीब आदमी है, जैसा रांट लुवाई है बेचारी है, फिरोजान हुई, इनकी सही पेंशन बंधवाई जा। हाँ। अच्छा, पंचायत में अभी कोई अपना स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशुओं का कोई अस्पताल नहीं है? नहीं जी, यहाँ गाँव है, यहाँ एक पूरा गाँव है, वहाँ है जी। उससे भी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से सुविधा करवाई जाए उसकी भी, आपकी पंचायत? हाँ जी। अच्छा, पंचायत में आपके अभी बिजली की, सड़कों की, पानी की, इनकी क्या स्थिति है? जो टंकी बनवाई थी जी, हाँ, टंकी का इसका सही पानी नहीं पहुँच पाता लोगों के पास जी। हाँ, कहीं पाइप पट रहे इसके, कहीं कुछ कर रहे, कोई प्रधान लगाता ही नहीं इसकी टंकी को। तो आप चाहेंगे इसका सुधार? चाहेंगे जी, इसका सुधार हो जाए, सही घर घर पानी पहुँचे, इससे नहीं पहुँचेगा तो नलके लगवाए जा घर घर। अच्छा, जो अभी आप पंचायत में आपसे झगड़े हैं थाने तक पहुँचते तो? थाने तक नहीं पहुँचने चाहिए जी, मैं यहीं निमटने चाहिए, प्रधान का मेन काम हो जी हो। हाँ जी, जो मान लिया अपने मकान पे बैठा है, इस मामले को निपटा जा। आप चाहेंगे पंचायत का जो हाँ झगड़े हैं वो पंचायत में सुलझे? पंचायत में सुलझे यहीं गाँव में। कोई और विशेष बात आप बताना? एक दलाली पलाली कर रहे जी लोग बाग, दलाली खत्म होनी चाह गाँव की। हाँ जी, जो विकास योजनाओं का लाभ है वो सीधा? हाँ जी, मेन बात तो है जी, मैं तो स्वर्ग कमाने के लिए प्रधान नहीं लड़ रहा। हाँ जी, गरीब आदमी की जोड़ लगा के सेवा कर, मेरी 60 साल की उम्र है ली, मैं 60 साल से करता आ रहा गाँव की सेवा।
गांव में कोई आदमी ने बता दो मेरे में एक बाढ़ के बराबर कमी या मतलब कहना है मेरा फला चीज़ को मने करी। हाँ जी, मैं सारी ज़िंदगी तो इसी काम को करता रहा और आगे 5 साल भी इसीलिए करना चाह रहा। 5 साल के बाद हाथ जोड़ कर मने कर दूँ, मैं मने करता हूँ। यहाँ से युवा प्रत्याशी गौरव बालियान जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गौरव भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहले तो सबसे पहला मुद्दा हमारा है जातिवाद ख़त्म करना। गांव में से युवा संगठन हमने बनाया हुआ है, उसमें सभी जाति के सभी घरों के सभी लड़के हमने जोड़े हुए हैं। उसमें 250-300 लड़के हमारे ग्रुप में जुड़ चुके हैं और हमें आगे भी प्रयास ये है कि सभी गाँव के घर घर से उसमें लड़का जुड़े। और ये जो गांव में दलाली चल रही है, ये जो गलत काम हो रहे हैं, जो रिश्वत जा रही हैं, छोटे छोटे कामों में लोग गलत फंस जाते हैं, ये काम ख़त्म करना चाह रहे हैं। और जी गांव में जो सड़कें हैं, पानी की फ़िल्टर की व्यवस्था है, गांव में जो फील्ड है उसकी स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। जो हमारा ये नवजागृति स्कूल है, इसे हाई स्कूल कराने की कोशिश करेंगे। और जी गांव में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ये हमारे गांव के जोड़ हैं, इनमें पानी वानी की सही व्यवस्था नहीं है, इन्हें कराएंगे। गांव की सड़कें बनवाने की व्यवस्था है। और जी जातिवाद ख़त्म करके गांव में विकास कराने की कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या नई कोशिशें रहेंगी? जी, शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश ये रहेगी, जैसे हमारा स्कूल है नवजागृति स्कूल, गांव में सरकारी स्कूल है, इसमें स्टाफ की पूरी व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग की सही व्यवस्था नहीं है। इसमें स्टाफ की व्यवस्था कराएंगे, बिल्डिंग की व्यवस्था कराएंगे और पशु चिकित्सा का एक हॉस्पिटल खुलाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। और ये जो हमारे गाँव में हॉस्पिटल है, इसमें पूरे स्टाफ लाने की कोशिश करेंगे और इसमें 1-2 गार्ड वार्ड की भी व्यवस्था कराएंगे, जो उसमें टूट फूट वगैरह ना हो और गांव का विकास अच्छी तरीके से चलता रहे। उसमें मेडिसिन दवाई वगैरह की भी व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। आप खुद युवा हैं, तो युवाओं के लिए या महिलाओं बेटियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं महिला और बेटियों के लिए जो उनकी मतलब कुछ महिला होती हैं, विधवा पेंशन वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें बनवाएंगे उनकी ज़रूरत के अनुसार। और जी युवाओं के लिए स्टेडियम वगैरह, वहाँ पर झूले वूले तरीके से। और जी जो स्कूल है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, उसे ठीक कराएंगे और युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, पंचायत में अभी आप लोग महसूस करते हैं कि बेटियों के लिए कोई इंटर कॉलेज हो जी। तो और सुविधा हो जाए? जी, हम बेटियों के लिए इंटर कॉलेज की, ये जो नवजागृति है जी, इसी को इंटर कॉलेज कराने की पूरी व्यवस्था करेंगे जी। और अगर अलग भी हो सकता है, हम खुद की ज़मीन देकर, अपने घर से ज़मीन देकर लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनवाएंगे। जब आपकी बड़ी पंचायत है, छोटी छोटी पंचायतों में प्रवेश द्वार आज की तारीख में बने हुए हैं, लेकिन आपकी इतनी बड़ी पंचायत में कोई प्रवेश द्वार पंचायत का जी नहीं है। हम अभी विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा रखा है, प्रमुख साहब ने भी कहा रखा है, अभी चुनाव के थोड़े ही दिन रह रहे हैं, अगर इतना हम कोशिश फिलहाल भी कर रहे हैं, हमारा संगठन फिलहाल भी गेट पर पूरा जोर दे रहा है। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो जिस दिन हमारे हिसाब से चुनाव आ गया और प्रधान पद के प्रत्याशी हम हैं, भगवान ने चाहिए अगर हम प्रधान हो गए तो हम अपने पैसे से, खुद के पैसे से पूरा वो करके एकदम गेट बनवाएंगे जी। यूथ के लिए मान लो आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और ख़ास तौर पे मान लो कोरोना काल अभी जा गया है जी, तो इसमें भी ये बेरोजगारी की समस्या और ज़्यादा बढ़ी है पहले के मुकाबले। तो आप यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे? जी हम युवाओं के लिए रोज़गार की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, इनका सुधार कराकर इनमें सही हिसाब से रिश्वत, अब फिलहाल नौकरी मिल रही है, रिश्वत दे दी, इस प्रकार से मिल रही है। आगे क्वालिफिकेशन के हिसाब से लड़कों को नौकरी मिलेगी, जातिवाद के हिसाब से मिल रही है, भाई मेरी जान पहचान मैंने नौकरी दिवा दी, ये सब खत्म करने की कोशिश करेंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? और विशेष बात यह है जी, हम अपने गाँव में सबसे पहले जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। जी। युवा संगठन बनाएंगे, उसमें सभी को जोड़ेंगे, सभी बड़े छोटों को भी जोड़ेंगे, सभी के आगे सभी से ये प्रार्थना है, सभी से यही बात करेंगे, सभी के घर घर जाकर सर्वे करेंगे, जातिवाद खत्म हो, गांव का विकास हो। और ये जो गांव में कोई 1000 रुपये लेकर अपनी जेब भर ले, कोई 2000 ले ले, कोई 10,000 ले ले, इस प्रकार से दलाली जो गांव में चल रही है, इसे ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे और गाँव के क्षेत्र में पूरा विकास करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है सतंद्रपाल जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सतंद्रपाल जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सभी को नमस्कार, छोटे बड़ों को। जी हम जो है गरीब आदमी संघर्ष करेंगे, जी जी। उसके लिए हम संघर्ष करके गरीब आदमी हमको, आप चाहेंगे वो गरीब हाँ जी, लोगों तक जो जी विकास जी, योजना है उनका पूरा लाभ हाँ जी, पूरा लाभ उठाएंगे उनका जी। और मान सम्मान पूरा दिया जाएगा। जी कोई योजना खाई जाएगी जी। नहीं, सब योजना का लाभ मिलेगा। ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, जी सब योजना का लाभ दूंगा। अच्छी तरीके से कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, जी सब भाइयों को लेकर साथ, जी। गाँववासी को।
अच्छा, गरीबों को ऐसी कौन कौन सी विकास योजना है जिनका आप लाभ दिलाना चाहेंगे? जी सारी सारी योजना जितनी भी है, बिजली है, पानी है, ये सड़कें है, लैट्रिन वगैरह है, सब चीज़ का लाभ मिला जाएगा। सेंटर, सिलाई मशीन, सब का लाभ। जो स्कूल जो है 10वीं तक है, 12वीं की कोशिश पूरी है। अच्छा, एक जैसा लोगों ने बताया आपके यहाँ अभी पशु अस्पताल नहीं है इतनी जी, बड़ी जी। पंचायत में, तो उसके लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? उसका समाधान निकलेगा जी, उसका समाधान निकाल के जी। आगे बात बढ़ाएंगे, जब जाके यहाँ पशुपालन भी करा जाएगा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे?